नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तपकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का प्रभु श्री रामचंद्र की कथा में आपका मनपूर्वक स्वागत है। तो आप सबको पता है कि कल श्री राम नवमी है और आपको पता है कि हम हमारा बर्थडे हर बार सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन हमारे प्रभु श्री रामचंद्र है, भगवान श्री कृष्ण है, इनके जो बर्थडे है ये सालों साल मनाते चले आए। तो हमें उतना हर्ष है कि कल रामनवमी है और हम यहाँ बड़े उत्साह के साथ ये रामनवमी का सेलिब्रेशन हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो राम कथा है हम जो आज से शुरू करने वाले हैं, ये राम कथा क्यों सुननी चाहिए इसके बारे में हम पहले थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जो भौतिक जगत वाले लोग हैं, ये भौतिक जगत के लोग हैं, कुछ ना कुछ स्वार्थ के लिए हम कुछ भी काम करते हैं और वो कर्म करते हुए हमको ये पता होना चाहिए कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। तो इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है जो आप मनपूर्वक सुनिए, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धारयन् आनुष्यंस परो राजम कर्म बंधेर विमुच्यते। फिर एक बात दोहराता हूँ, आप भी दोहराएंगे, कृपया दोहराइए। पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धारयन् आनुष्यंस परो राजन् कर्म बंधेर विमुच्यते। फिर एक बार, पुरुषो रामचरितम श्रवणे रूप धारयन् आनुष्यंस परो राजन् कर्म बंधेर विमुच्यते। तो इस श्लोक का अर्थ ऐसा है, ये राजा परीक्षित जो कोई भगवान रामचंद्र की लीलाओं का वर्णन श्रवण करेगा वह ईर्ष्या के रोग से मुक्त हो जाएगा और सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो अभी लास्ट सैटरडे को, शनिवार को हमने मराठी सत्संग दिया था और ये मराठी सत्संग में हमने यह चर्चा कालिया मर्दन की हमने लीला यहाँ श्रवण की थी और उसके अंदर हमने कालिया मर्दन की लीला जो श्रवण की थी, वो श्रवण करते समय हमने बोला था कि हमारी जो जीवा है वो जीवा यानी क्या है, कालिया नाग है। और ये जो कालिया नाग है उसको अगर हमको कंट्रोल में लाने का है तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप हमने करना चाहिए। तो अभी हमें हमारे आचार्यों ने अलग अलग जो बताया है, इसमें एसोसिएशन है, बाद में कृष्ण कथा श्रवण करनी है, राम कथा श्रवण करनी है। तो यहाँ भी यही बोला है कि आप अगर ये प्रभु श्री रामचंद्र की कथा अगर आप सुनते हैं
तो उसका फल क्या मिलेगा? तो उसका फल है कि जो आपको ईर्ष्या होती है, दूसरों के प्रति ईर्ष्या जो होती है, वो ईर्ष्या से आप मुक्त हो जाओगे। तो अभी ये ईर्ष्या से मुक्त होने का फायदा क्या है? आप सबको पता है कि दो तरीके के जगत है, एक है भौतिक जगत और दूसरा है आध्यात्मिक जगत। लेकिन जब हम भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में हम देखते हैं कि बहुत सारे ईर्ष्यालु लोग, यानी बहुत सारे में हर एक में ईर्ष्या होती ही है। और ये ईर्ष्या क्या होती है? हम हर बार लोगों से क्या करते हैं? 3C की तरह काम करते हैं। 3C कौन से हैं? पहले है हम तुलना करते हैं, कंपैरिजन। दूसरा है कंपटीशन, यानी दूसरों से हम क्या करते हैं? कंपटीशन, शरीर लगाते हैं। और तीसरा क्या है? बोलिए, क्रिटिसिज्म, हम दूसरों के गुण दोष निकालते हैं। तो यही ईर्ष्या हम बोलते हैं कि ये ईर्ष्या की वजह से हम यही भौतिक जगत में हम बार बार जन्म और मृत्यु के फेरे से गुजर रहे हैं। और अगर हम राम कथा अगर श्रवण करते हैं तो इसका फायदा क्या मिलेगा हमें? हम ईर्ष्या जो हमें जो उत्पन्न होती है या फिर हमें उसे नियंत्रित करना है, तो हमें राम कथा जो है वो बारंबार हमें श्रवण करनी चाहिए। तो यही अगर हम राम कथा, कृष्ण कथा अगर हम सुनते ही रहेंगे तो आगे जाके हमारी ईर्ष्या ना के बराबर होने में हमें मदद मिलेगी। तो हम जो वैष्णव है प्रभु श्री रामचंद्र की, कृष्ण की, हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? यहाँ हम भक्ति करते हैं। और ये जो भक्ति करते हैं तो हम यहाँ वैष्णव है और हम वैष्णव अपराधों से यहाँ बचना चाहिए। अगर हमें बचना है तो हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए नित्य नियम से। हमें प्रभु श्री राम का, प्रभु श्री कृष्ण का हमें क्या करना चाहिए? जप करना चाहिए। तो अभी हम राम कथा को शुरुआत करेंगे। तो हमें सब पता है प्रभु श्री रामचंद्र के पिताजी का नाम क्या था? दशरथ। हमें ये पता है कि प्रभु श्री रामचंद्र के पिताजी का नाम है दशरथ। तब ये दशरथ नाम कैसे पड़ा? तो महाराज दशरथ ये इक्ष्वाकु वंश के एक रत्न है। वो इक्ष्वाकु वंश के एक रत्न है। अभी इन्हें रत्न क्यों कहा गया है? तो महाराज दशरथ जो है ये एक महान योद्धा थे। उनका दशरथ ऐसा नाम क्यों पड़ा? दश का मतलब है 10 और रथ का मतलब क्या है? रथ। जब भी देवता का राक्षसों के साथ युद्ध होता था और उन्हें ऐसा लगता था कि अभी हम भागने जाने वाले हैं, हमें किसी की भी मदद चाहिए, तो वो किसे बुलाते थे? तो वो दशरथ महाराज को वो बुलाते थे। अभी जो राक्षस थे वो राक्षस कैसे थे? ये राक्षस माया में इतने निपुण रहते थे कि वो अंधकार पैदा करते थे, वो विभिन्न रूपों में बदल जाते थे। और महाराज दशरथ इनके अंदर ये निपुणता थी कि वो 10 दिशाओं से वो युद्ध कर सकते थे। और ये जो युद्ध कर सकते थे, ये 10 दिशा आप सबको पता है कौन सी है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य और अधर। पूर्व एंड अधर। ऊर्ध्व यानी आकाश और पाताल, ऐसे ये सब दिशाएं हैं। तो ये जो सब दिशाएं हैं, यहाँ दिशाओं से जब वो आते थे तो ऐसा लगता था कि 10 जगह से 10 राजा आ रहे हैं और 10 रथ आ रहे हैं। और इस तरीके से वो राक्षसों का हर बार पड़ाव करते थे और उन्हें देवताओं को भागने से वो बचाते थे। तो इस तरीके से जो महाराज दशरथ थे वो देवताओं का रक्षण करते थे।
तो जो महाराज दशरथ है उनका जो पहला विवाह हुआ आप सबको पता है किसके साथ हुआ था? तो वो कौशल्या माता के साथ हुआ था, कौशल्या के साथ हुआ था। और कौशल्या से उन्हें एक बेटी प्राप्त हुई थी और उनका नाम था शांता, उनका नाम था शांता। लेकिन महाराज दशरथ को वो बेटी के बाद में आगे कुछ संतान ही नहीं हो रही थी और वो संतान न होने के वजह से उन्हें सुकून नहीं मिला था। अभी आप पूछोगे कि उन्हें सुकून क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि वैदिक व्यवस्था के अनुसार जब कोई महिला या फिर बेटी शादी करती है तो वो अपने पति के घर जाती है और घर जाने के बाद में वो उसके पति के वंश से या उसके गोत्र से वो जुड़ जाती है। जो कि महाराज दशरथ इनका साम्राज्य बहुत बड़ा था, तो ये जो साम्राज्य बड़ा होने के कारण उन्हें उनका जो वारिस था आगे मेरा राज्य को चलाएगा ये बहुत बड़ा उन्हें प्रश्न पड़ा और ये प्रश्न होने के कारण उन्हें सुकून नहीं मिल रहा था। तो इसलिए महाराज दशरथ ये बहुत चिंतित थे और इसलिए उन्होंने आगे जाके सुमित्रा से शादी कर ली। उनसे शादी यह शब्द अपना नहीं है, उन्होंने क्या किया? विवाह कर लिया और वापस वही बात हुई, फिर वही बात, उन्हें कोई संतान नहीं हुई। और इस तरह महाराज दशरथ की जो उम्र थी वो बढ़ते जा रही थी। इसके वजह से महाराज दशरथ ये बहुत, अभी के भाषा में हम बोलेंगे तो वो फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें कोई संतान नहीं हो रही, उन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहा था। शांता एक तो बेटी थी लेकिन उन्हें कोई पुत्र नहीं हो रहा था। तो जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे और उनका फ्रस्ट्रेशन जो था वो बढ़ते जा रहा था। और वो यह देख रहे थे कि आजू बाजू के जो छोटे राजा थे वो उनका यज्ञ कर रहे थे, छोटे छोटे यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि महाराज दशरथ को कोई पुत्र नहीं हो रहा है। तो स्वाभाविक है महाराज दशरथ की चिंताएं बढ़ रही थी। तो उसके जवाब में वो क्या कर रहे थे, उसके उत्तर में वो बड़े बड़े यज्ञ कर रहे थे। यहाँ महाराज दशरथ के बाद में कौन, यानी कौशल के महाराज अगर चले जाएंगे तो उसको कौन संभालने वाला होगा, ऐसा बहुत बड़ा प्रश्न वहां हो रहा था। अभी कौशल यानी कौन सा राज्य है? तो उत्तर में तिब्बत से आंध्र प्रदेश तक। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मृत्यु के बाद कौशल ये टूट जाएगा। तो इसका जो विस्तार था वो बहुत बड़ा था और व्यावहारिक रूप से अभी का जो पूरा भारत यानी अभी का लोकतांत्रिक भारत था उससे बहुत बड़ा ऐसा वो भारत था। और इसके ऊपर सत्ता किसकी थी? तो महाराज दशरथ की थी। और इसीलिए उन्हें बहुत चिंता थी कि यह राज्य के आगे जाके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और उनके जो हम बोलते हैं ना कॉम्पिटिटर्स थे वो छोटे छोटे राज्यों में उसका विभाजन, ऐसा उन्हें डर था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो उनके मन में जो चिंता थी वो चिंता उनको ज्यादा ही सताने लगी थी। तभी वो महर्षि वशिष्ठ के पास वो गए और उनसे सलाह लेने लगे कि हम क्या करेंगे, मुझे अभी क्या करना चाहिए। तो वही जो वशिष्ठ महर्षि थे वो वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें कैकेयी के पास जाने का सलाह दी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
तो महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें क्या कहा कि आप कैकेय राजा के पास जाइए। अब ये कैकेय राज कौन सा था? तो अफगानिस्तान, अभी का अफगानिस्तान जो है वो अफगानिस्तान का सीमा जो था वहाँ कैकेय राज्य है। और ये राज्य अभी सिंध क्षेत्र उसे कहते हैं। तो कैकेयी जो थी वो कैकेयी राजा की बेटी थी और उनके राज्य का नाम भी क्या था? कैकेयी, ऐसा नाम था। तो महाराज दशरथ जो गए वापस, वो बोलते हैं कि मैं अभी वापस एक विवाह करूंगा। कैकेयी के साथ विवाह करने के लिए उन्होंने कैकेयी राजा से बातचीत शुरू की। तो जब उन्होंने उनसे ये प्रस्ताव रखा तो कैकेयी राज उनके कहने लगे, महाराज आपकी तो पहले ही 2 रानियां हैं और उन दोनों को भी कोई संतान नहीं हुई है, यानी उन्हें कोई पुत्र नहीं है। अगर आप मेरे बेटी से आप अगर विवाह करते हो और विवाह होने के बाद में अगर वो 2 रानियों को अगर कोई पुत्र होता है तो मेरी बेटी से जो पुत्र अगर आपको होता है तो उसका क्या होगा? तो यहाँ हर एक जो पिताजी का एक अपने बेटी के प्रति, जो अपने पुत्री के प्रति जो हम बोलते हैं ना टेंशन जो रहता है कि मेरी बेटी अगर उसके ससुराल जाएगी तो कैसे रहेगी, उसका सब अच्छे से चलेगा क्या नहीं, इस तरीके से उन्होंने अपनी चिंता उनके सामने व्यक्त की। तो महाराज दशरथ ने जब उन्हें उत्तर दिया कि महाराज मुझे नहीं लगता कि उन्हें अभी कोई बच्चे होंगे, उन्हें कोई पुत्र होंगे, अगर कोई हुआ तो भी जो भी कोई आगे मेरा राज्य चलाने वाला होगा तो कौन चलाएगा? कैकेयी का ही बेटा चलाएगा, ऐसा उन्होंने उनसे कहा। तो यहाँ कैकेयी महाराज उन्हें कहते हैं, ठीक है आप ऐसा बोल रहे हो, लेकिन क्या आप मुझे ये लिखित में दोगे? तो वहां महाराज बोलते हैं, उसकी क्या जरूरत है? नहीं, मेरे सुकून के लिए तो भी आप एक काम कीजिए, आप मुझे ये बात लिख के दीजिए। तो ये जो क्षत्रिय विवाह व्यवस्था है, ये विवाह व्यवस्था में क्या होता है, यहाँ कन्या शुल्क नाम से हमें कुछ तो भी देना पड़ता है। तो यहाँ जो कन्या शुल्क जो है उसमें यह लिखा गया कि कन्या यानी क्या? तो जो कन्या विवाह होकर जाने वाली है और उसका कुछ शुल्क यानी हम कुछ पैसे के या फिर धन या फिर और कुछ इसमें हम उन्हें प्रदान करते हैं, यानी जो पति है वो बेटी के पिताजी को देता है, ऐसा है। तो वहां जो महाराज दशरथ है वो कन्या शुल्क लिख के देते हैं और ये कन्या शुल्क में यह कहा जाता है कि आपको, यानी अगर मेरी अन्य 2 पत्नियों को भी अगर पुत्र होते हैं और कैकेयी को भी अगर पुत्र होते हैं तो मेरा राज्य चलाने वाला कौन होगा? तो मेरा राज्य चलाने वाला कैकेयी का पुत्र होगा, ऐसा वो कन्या शुल्क लिख के देते हैं। लेकिन ये जो बात है ये 3 लोगों में ही रहती है। कौन कौन रहते हैं 3 लोग? तो सबसे पहले रहते हैं दशरथ महाराज, राजा कैकेयी और तीसरे कौन थे? वशिष्ठ ऋषि। इन्हीं को 3 लोगों को ये बातें बता रही थी। और उसके बाद में कैकेयी के साथ में महाराज दशरथ का विवाह संपन्न होता है। लेकिन पिताजी का जो प्यार रहता है, प्रेम रहता है अपनी पुत्री के ऊपर, तो उस समय महाराज कैकेयी अपनी पुत्री को बताते हैं कि हमने किस तरीके से कन्या शुल्क लिख के ली हुई है और ये जो बात है वो कैकेयी महारानी के हृदय में रह जाती है। और इस तरीके से महाराज दशरथ को ये बात पता नहीं है कि कैकेयी को भी ये बात पता है।
तो यहाँ ये जो बात थी वो गुप्त रहनी थी 3 लोगों में, लेकिन अभी यहाँ कौन जानता है? तो यहाँ अभी कैकेयी भी यह जानती है। अभी ये बात गुप्त रहने का कारण क्या था? ये बात गुप्त रहने का कारण ये एक ही था कि उस समय ऐसा कहते थे कि यह क्या, इन्हें तो 3-3 रानियां हैं और ये 3-3 रानियों में से ये जो राज्य है वो एक ही पत्नी को दिया जाएगा। अभी के सिनेमा के जो डायलॉग में बोलते हैं ये तो बड़ी नाइंसाफी है, ऐसा कहा जाएगा। इसलिए जो बात थी वो गुप्त रखी गई थी। इसलिए ये जो कन्या शुल्क जो था ये तीनों में था, लेकिन बाद में किसे पता चला था? तो ये कैकेयी को भी देखिए पता चला था। और उसके बाद में महाराज जो दशरथ है वो अपने राज्य में चले आते हैं। कैकेयी से भी उन्हें कोई पुत्र या पुत्री दोनों नहीं होती है। वापस महाराज दशरथ जो है वो चिंता में होते हैं, बहुत चिंता सताती है उन्हें। तो वापस वो वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं, गुरुदेव आप मुझे कुछ तो भी और सलाह दीजिए कि जिसके वजह से मुझे पुत्र हो। तो वहां वशिष्ठ ऋषि उन्हें कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ उन्हें कहते हैं कि आपको अभी अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो आपको पता होगा कि अश्वमेध यज्ञ जो करते हैं तो वहां 2 तरीके से आहुति का स्वीकार किया जाता है। वे 2 तरीके की आहुति कौन सी रहती है? तो आपको तो यह इनकी वैशिष्टता पता है कि महाराज दशरथ जो है वो देवताओं को भी बचाने के लिए जाते हैं। तो यहाँ महाराज दशरथ को वशिष्ठ ऋषि बताते हैं कि जब आहुति दी जाती है यज्ञ के अंदर तो 2 तरीके से आहुति स्वीकार करने के लिए भगवान या फिर देवताएं आते हैं। तो सबसे पहला जो है, सबसे पहला यह है कि आहुति दी जाएगी और वायु के द्वारा अलग अलग जगह उसे पहुंचा दिया जाएगा, अलग अलग देवताओं को पहुंचा दी जाएगी। और दूसरी बात यह है कि आहुति जब देंगे तो हर एक देवता आकाश में सामने आके रुकेंगे और वो जिनके लिए वो आहुति दी जाएगी वो खुद आके उसको स्वीकार करेंगे और उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे 2 तरीके हैं। यहाँ महाराज दशरथ बोलते हैं कि मैं तो हर बार देवताओं को बचाने के लिए जाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो देवता है इन्होंने मेरी सहायता करनी चाहिए। अगर मैं इन्हें बचाने जाता हूं तो मेरे जो पुत्र होंगे वो भी उन्हें आगे जाके बचाने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अभी अश्वमेध यज्ञ जो करना है तो अश्वमेध यज्ञ कैसे किया जाता है? अश्वमेध यज्ञ जब किया जाता है तो अश्वमेध यज्ञ के लिए एक योजना करनी पड़ती है और इसमें सबसे पहली है कि एक अश्व जो रहता है उसे बोलते हैं अभी हम घोड़ा, वो अश्व एक विशिष्ट तरीके का घोड़ा होता है, उसकी कुछ विशेषताएं होती है और ये जो है वो घोड़ा या अश्व चुनते समय उसमें कुछ गुण देखे जाते हैं। कौन से हैं? तो उसके कान जो रहते हैं वो विशिष्ट तरीके के कान रहते हैं। उसके बाद में उसका एक नाक जो रहता है वो निश्चित तरीके से उसी तरीके का होना चाहिए। पूंछ का पिछला हिस्सा काला होना चाहिए। उनके जो पैरों के खूर रहते हैं वो निश्चित आकार के होने चाहिए और वो 35 डिग्री में मुड़े हुए चाहिए। ऐसी अलग अलग उसकी विशेषता है। अगर वो घोड़े में है, वो अश्व में है, तो वो अश्वमेध यज्ञ के लिए योग्य है, ऐसा कहा जाता है। और ऐसा अश्व
ढूंढना बहुत बड़ी बात होती है। अभी आप बोलोगे ये विशेषताएं कहाँ लिखी गई है, तो ये जो विशेषताएं है अश्वमेध यज्ञ की और अश्व की, तो वो कर्म कांड खंड में इसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। तो सबसे पहला चैलेंज हम कह सकते हैं, वो चैलेंज क्या था, तो ऐसा घोड़ा ढूंढने का, ऐसा अश्व हमें ढूंढना है। वो अश्व ढूंढा गया और ऐसा अश्व ढूंढने के बाद में उसके सर के ऊपर एक ताम्र सुवर्ण पट लिखा जाएगा। सुवर्ण यानी सोना, उसका एक बड़ा पत्रा बनाया जाएगा और उसके ऊपर क्या किया जाएगा, उसके ऊपर लिखा जाएगा कि ये जो अश्व है, ये अश्व महाराज दशरथ का है और ये अश्व में यज्ञ के लिए भेजा जा रहा है। और ये अश्वमेध यज्ञ होने के लिए जिस जिस जगह ये घोड़ा जाएगा, उधर के राजा महाराजा जो होंगे उन्होंने उसे समर्पण करना चाहिए। ये घोड़े के पीछे लगभग 100 मीटर अंतर के ऊपर राजा की सेना चलते रहती है। अगर इस अश्व को कोई स्वीकार नहीं करता है, कोई अगर राजा के प्रति महाराज के प्रति समर्पित नहीं होता है, तो उसे उसके पीछे आने वाले जो सैनिक हैं या फिर वो जो पूरा सैन्य है, उनके साथ दो दो हाथ करने की नौबत पड़ती है और उन्हें उनसे जीतना जरूरी होता है। अगर वो नहीं जीत पाता है तो उसे राजा के प्रति समर्पित होना जरूरी होता है। तो इस तरीके से यहाँ क्या हुआ, महाराज दशरथ ने घोड़ा भी ढूंढा। वो घोड़ा अलग अलग जगह में जाने लग गया, उनका सैन्य हर तरफ जाने लग गया। उनका जो खजाना था अभी करीबन आधे से ज्यादा खर्च होना शुरू हो गया था। और उसी समय उनके महामंत्री जो थे, वो महामंत्री का नाम था सुमंत्र। वो जो सुमंत्र है, वो सुमंत्र उनको कहते हैं कि महाराज मुझे अभी याद आया। अभी क्या याद आया सुमंत्र को, तो वो कहते हैं कि आप जब राजकुमार थे, आपके पिताजी को मिलने के लिए सनत कुमार आए थे। अभी महाराज दशरथ के पिताजी का नाम था अजय, और इन्हें मिलने के लिए सनत कुमार आए थे। और ये सनत कुमार ने वहां कुछ भविष्यवाणियां की थी। और ये कौन सी भविष्यवाणियां उन्होंने की थी, तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि महाराज दशरथ जो है वो तीनों लोगों में बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे। ये तो सबसे बड़ी भविष्यवाणी। और उन्होंने दूसरी भविष्यवाणी यह की थी कि वह पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करेंगे, और पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करने के बाद में वो जो यज्ञ में से जो आहुति आएगी, वो आहुति में से क्या मिलेगा, आहुति में से एक यज्ञ पुरुष आएगा और वो चावल की खीर देगा और वो बाकी रानियों को दी जाएगी। और उससे आगे जाके उनके अवतार स्वरूप ऐसे पुत्र जन्म लेंगे। ये भविष्यवाणी सुमंत्र ने सुनी थी। अभी आप यहाँ ये सोचोगे कि अभी सुमंत्र को आना था क्या, क्योंकि सुमंत्र जो थे वो बहुत उम्र वाले थे। और उम्र की वजह से आपको पता है, जिनका उम्र होता है वो भूलते हैं और कभी कभी उन्हें कुछ चीजें याद आने लगती है। तो जब उन्हें याद आती है सीता माता को ये बात एकदम पक्की समझ में आ गई। तो वो जब बोलते हैं कि ऐसी ऐसी बात है, महाराज दशरथ जो है वापस चिंतातुर हो जाते हैं। क्यों चिंतातुर होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी यह वशिष्ठ ऋषि के पास जाते हैं और वो कहते हैं गुरुदेव मुझे अभी हमारे जो मंत्री है सुमंत्र है
उन्होंने यह कहा कि आपको पुत्र कामेष्टि यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हमने तो यहाँ अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी भी शुरू कर दी और उसके ऊपर मेरा आधे से ज्यादा खजाना खाली भी होने लग गया है। तो वहां ये महर्षि कहते हैं कि हाँ बराबर, मुझे भी याद आया है, मैं भी उस वक्त वही था जब सनत कुमार ये भविष्यवाणियां करती थी। मैं भी भूल गया था कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने वाले हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के बाद में ही उसका जो फल स्वरूप है वो आपको पुत्र मिलने वाले या पुत्र आपको होने वाले हैं। तो यहाँ अभी महाराज दशरथ है वो चिंता से वापस खिल जाते हैं और वो कहते हैं कि महर्षि अभी ये यहाँ मेरा आधे से ज्यादा खर्चा हुआ है, अभी ये यज्ञ करना है। तो महर्षि कहते हैं वो ज्यादा कुछ बड़ा यज्ञ नहीं है, आप उसे कर सकते हैं। तो वे कहते हैं अगर आप कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, आप जरा मुझे उसके बारे में विस्तृत से बताइए। तो जब वो वे कहते हैं कि विस्तृत से बताओ, ठीक है, लेकिन यह जो यज्ञ है वो करना कोई आसान बात नहीं है, ज्यादा खर्चे वाली भी नहीं है लेकिन आसान भी नहीं है। तो अगर आपको उसके बारे में जानना है तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ सबसे पहला जो ये यज्ञ करेगा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेगा, वो यज्ञ करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके सबसे पहले तो यज्ञ करना, यानी ये जो बात थी वो त्रेता युग की थी, और ये जो त्रेता युग में जो भी कुछ करने का है, जो भी कुछ प्राप्त करने का है, तो उसे हमें यानी भौतिक लाभ लेने का है या फिर हमें आध्यात्मिक लाभ लेने का है, तो किसी भी चीज के लिए हमें त्रेतायाम यजतो मखैहि, इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि हमें कुछ भी प्राप्त करने का है तो हमें यज्ञ करना जरूरी है। अगर हमें यज्ञ करना है तो कौन सा यज्ञ करना है? तो अभी आपको पुत्र कामेष्टि का यज्ञ, अगर पुत्र चाहिए तो पुत्र कामेष्टि का यज्ञ करना ही जरूरी है। तो आप कैसे करोगे? तो उसकी कुछ बातें हैं, जो कुछ चीजें हैं मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले कि उसका जो पुरोहित होगा वो कैसे होगा? वो पुरोहित ऐसा ब्रह्मचारी होगा कि जिसने विवाह तक उसने किसी स्त्री को देखा नहीं होगा। ये सबसे बड़ी उसकी हम बोलेंगे कंडीशन थी। ये सबसे पहला उसका कंडीशन था कि ऐसा व्यक्ति जो होगा जिसने विवाह के समय तक किसी स्त्री को नहीं देखा होगा। आप मुझे बताइए ऐसा कभी संभव है? जो बेटा अगर जन्म लेता है तो उसके मां को तो देखेगा ही, और इसे यह भी पता नहीं होना चाहिए कि स्त्री यानी क्या, स्त्री का मतलब क्या है, यह भी पता नहीं होना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व को हमें यहाँ बुलाकर उससे यज्ञ करवाना चाहिए। तो यहाँ महाराज दशरथ कहते हैं ऐसा कोई हो सकता है? तब महर्षि कहते हैं कि नहीं, ऐसा ही व्यक्ति चाहिए, तभी जब पूर्णाहुति होगी तो पूर्णाहुति से पुत्र कामेष्टि जो है वो पूरी हो सकेगी और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो वहां महाराज दशरथ जी जो है वो कहते हैं कि क्या कृपया आप मुझे बताओगे कि ऐसा कोई है? तो जो वशिष्ठ ऋषि जो थे उन्हें ऐसा कहते हैं कि वो चलता फिरता क्या था? एनसाइक्लोपीडिया था। हम बोलते हैं उसको विश्वकोश था कि कहाँ कौन है, क्या है, उनको सब जानकारी थी, क्योंकि उनकी जो स्मृति थी वो तीनों जन्मों से वो वही थे और इसलिए उन्हें वो सब पता था। तो वो बोलते हैं हाँ
ऐसा एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति जिसने अभी वो इस तरीके का ब्रह्मचारी है। तो महाराज दशरथ जो थे वो बहुत ही ज्यादा उनमें रुचि उत्पन्न हो गई कि ऐसा कौन व्यक्ति है, यह ऐसा कौन व्यक्ति है जिसने विवाह होने तक कभी स्त्री को देखा ही नहीं और जिसे अपनी माँ के बारे में भी पता नहीं है। ऐसा कैसा आदमी है वो? क्या कृपया आप मुझे बताएंगे? क्या आपको सुनने की इच्छा है सबको? तो वशिष्ठ ऋषि जो है, वो वशिष्ठ ऋषि वो कहते हैं कि हाँ, ऐसा यह एक ब्रह्मचारी है और उसका नाम है ऋषि श्रृंग। उसका नाम है ऋषि श्रृंग। और ये ऋषि श्रृंग इसका मतलब क्या है? ऋष श्रृंग इसका मतलब है सिंह और ऋषि यानी हिरण्य, यानी जिसके माथे के ऊपर हिरण के माथे सिंह है, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। और ये हिरण के सिंह वाला मनुष्य जो यज्ञ करता है और वह संस्कृत भी बात करता है, ऐसा यह व्यक्ति है। तो वशिष्ठ ऋषि जो है वो कहते हैं, चलिए मैं आपको उसके बारे में अभी बताता हूँ, क्योंकि हमें उसे यहाँ पाचारण तो करना है, हमें पुत्र कामेष्टि यज्ञ तो करना ही है, क्योंकि महाराज दशरथ को पुत्र ये होने ही चाहिए और उसके बारे में वैसी भविष्यवाणी भी की गई है। तो वे कहते हैं कि मैं अभी उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देता हूँ, और वो जानकारी देने को प्रारंभ करते हैं। तो वह कहते हैं कि बहुत पहले कश्यप मुनि जो थे वो सूर्य के प्रकाश के ऊपर ध्यान कर रहे थे, और वे जब ध्यान कर रहे थे तो उन्होंने एक पुत्र को उन्होंने जन्म दिया। अभी हमें वो जना कुछ बातें अलग लगती है, लेकिन अभी मैं अगर आपको एक 30 साल पहले अगर मैं आपको पूछता या फिर बताता था कि हम मोबाइल से एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर करेंगे, तो एक 30 साल पहले हम बोलेंगे 1995 में वगैरह, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तभी तो मोबाइल क्या, टेलीफोन भी हमारे घर में होना संभव नहीं था। अभी तो हमको पता है कि मोबाइल के अंदर हम फोटो निकाल सकते हैं। तो ये सब झूठ की बात है, और ये बातें उस समय होती थी, हमें उसके ऊपर विश्वास हो या ना हो, ये बातें होती ही थी। तो जो कश्यप मुनि थे उन्होंने सोचा, और वो सोचने से वहां उनका बेटा पैदा हुआ, और वो बेटे का नाम था विभांडक। उनका नाम था विभांडक ऋषि। और विभांडक ऋषि जो थे वो कैसे उत्पन्न हुए? तो कश्यप मुनि के मन से वो पैदा हुए थे, उनका जन्म हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ तो वो वे कहाँ चले गए? वे मध्य प्रदेश, अभी हम उसके कहते हैं मध्य प्रदेश, और वहां एक जगह है उसे कहते हैं चांडाल घाटी। वो चांडाल घाटी नाम से अभी प्रसिद्ध है, जहाँ बहुत सारे डाकू है, ऐसा कहा जाता है। मैं तो जाके कभी देखा नहीं, लेकिन वहाँ डाकू है ऐसे कहते हैं। वो चांडाल घाटी के अंदर विभांडक चले गए। अभी विभांडक वहां क्यों गए? अभी हमें ये प्रश्न है, वे कहा क्यों गए वहां? तो उन्हें एक कठोर तपस्या करनी थी। अभी उन्हें कठोर तपस्या क्यों करनी थी? तो उन्हें आत्म साक्षात्कार करने के लिए उन्हें तपस्या करनी थी, और इसलिए वे कहाँ चले गए? वे चले गए चांडाल घाटी में। अभी फिर वहां जाके तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ देवताओं के राजा इंद्र को अभी चिंता सताने लग गई। उसने एक डिपार्टमेंट ही खोल के रखा था, अगर कोई तपश्चर्या करने लग गया तो मुझे आके बता देना। एक विभाग बनाया था कि अगर कोई तपश्चर्या करता है तो
तो क्यों करता है, किस लिए करता है, आके मुझे बताने। तो वहां जो राजा इंद्र जो है, इन्होंने उनका जो गुप्त हेड था, जो इन्फॉर्मर था, वो इन्फॉर्मर क्या करता है, वो उनको बताता है कि महाराज वो जो विभांडक ऋषि है ना, वो बहुत कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो यहाँ इनको डर सताने लग गया कि अभी मेरा इंद्रपद जो है वो हिल गया। अभी मेरा कोई तो भी कौन आ गया। मैंने अभी 3 सी बताए थे आपको शुरुआत में, कंपैरिजन, कंपटीशन। तो कॉम्पिटिटर आ गया है, तो अगर मैं ऐसा करता हूं, उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करता और उसकी तपश्चर्या क्या करूंगा, मैं भंग करने की कोशिश करूंगा। तो उन्होंने उनके मराठी में कहावत है, वैरी न चिंती ते मन चिंती, यानी हमारा जो शत्रु रहता है वो हमारे बारे में ऐसा सोचता भी नहीं, लेकिन हमारा मन ये सोचते रहता है। वैसी बात किसकी हो गई, राजा इंद्र की हो गई। उन्हें ऐसा लगने लग गया कि अभी मेरी राजगद्दी है, अभी चले जाएगी और मेरा दूसरा कॉम्पिटिटर यहाँ आ गया है। तो आगे क्या होता है, आगे वे उसके सचिव को पूछते, वो किस तरीके की तपस्या कर रहा है, कृपया जरा जानकारी तो लीजिए। तो उनका सचिव था, यानी हम बोलते चाय से इडली ज्यादा गर्म रहती है, वो कैसे बताता है, वो इतनी बड़ी तपस्या कर रहा है कि अगर वह कभी क्रोधित हो जाए तो ब्रह्मांड जलकर राख हो जाए, और अगर किसी भी बारे में सोचता भी है तो वह बिना किसी बलिदान के अपने आप उसके पास वो चीज उसके पास आ जाएगी। तो यहाँ वापस इंद्रदेव जो थे वो डर गए और वह कहते हैं ये तो मेरा प्रतिस्पर्धी है और ये मेरी राजगद्दी हड़पने के लिए ही तपश्चर्या कर रहा है। तो वो उसके जो राज्य है, वो राज्य के अंदर जो भी कोई युवतियां है, सुंदरी है, उनके बारे में सोचने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो युवतियों को उनके पास भेज के उनकी तपश्चर्या भंग करेंगे। यानी हम ऐसा कहते हैं कि कली युग में तो ये बात सरासर चलती है, लेकिन देवताओं के राजा इंद्रदेव ने भी यही हम बोलते हैं सोल्यूशन निकाला था कि कैसे भी करके इनकी तपश्चर्या हम भंग करेंगे। लेकिन उन्होंने यह सोचा कि ये मेरे जो राज्य की योगी है वो उसके काबिल नहीं है, उसमें इतनी क्षमता नहीं है। तो उन्होंने यह सोचा कि मैं अभी जाऊंगा ब्रह्मा के पास, सत्य लोक में चले जाता हूं और वहां से मैं कुछ आत्म साक्षात की हुई कुछ युवतियां हैं, उनमें से एक को यहाँ लेके आता हूं। वह जो नृत्य करेगी और कुछ करेगी तो तुरंत ही विभांडक की जो तपश्चर्या है वो भंग कर देगी। तो राजा इंद्र जो थे वो खुद का राजनीतिक उद्देश्य सफल करने के लिए वो युवतियों को अपवित्र करना चाहते थे। ये कुछ अच्छी बात नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी को वो वहां ज्यादा समय बिता नहीं सकते थे। आपको तो वो कथा याद होगी, इंद्रद्युम्न महाराज की जगन्नाथ कथा में हमने सुनी थी। जब वे जाते हैं सब बदल जाता है, मंदिर नीचे चले जाता है, सब निकालना पड़ता है, वो सब बातें हमने सुनी हैं। तो वहां इंद्रदेव क्या करते हैं कि तुरंत वहां से निकल के चले आते हैं और ब्रह्म लोक से वे ब्रह्मदेव से एक युवती की एक डिमांड करते हैं और उन्होंने उसको एक हर्षा नाम की एक युवती को सौंप दिया। अभी उसका नाम हर्षा ही क्यों रखा गया था, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि वो हर समय मुस्कुराती रहती है, हंसते रहती है,
और उसका नाम उन्होंने रख दिया हर्षा। और वो हर्षा को लेके कहाँ आ जाते हैं? वो हर्षा को लेके तुरंत अपने भूलोक के ऊपर, जहां विभांडक ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, उधर लेके आ गए। और यह महिला इतनी संत प्रवृत्ति की थी और शांत थी, और उसे परम सत्य की ज्ञान उसे होता था। और वो सोच रही थी क्या होगा अगर मैं उसका तपश्चर्या अगर मैं भंग करती हूँ तो क्या होगा। तो इसलिए वह मना करने लगती है। लेकिन इंद्रदेव हर्षा के चरणों में गिर जाता है और उसे बोलते हैं, कृपया आप मेरी राजगद्दी की रक्षा करो। तो हर्षा कहती है, मुझे नहीं लगता कि विभांडक जो है किसी भौतिक वस्तु का आनंद लेना चाहता है। मुझे यह लगता है कि वो आत्म साक्षात्कार लेने के लिए ही ये तपश्चर्या कर रही हूँ, क्योंकि मैं सत्यलोक की स्त्री हूँ और मैं विभांडक को देख सकती हूँ और वो किस लिए तपश्चर्या कर रहा है ये मैं जान सकती हूँ। लेकिन यहाँ जो इंद्रदेव है, वो इंद्रदेव क्या कहते हैं, नहीं नहीं, आप एक बार जाइए और ये निश्चित करके आइए कि विभांडक जो है वो विभांडक ये सब क्यों कर रहा है, ये तपश्चर्या क्यों कर रहा है, आप जाके देख के आइए। वो वापस वही चीज दोहराती है कि नहीं नहीं, वो कोई भौतिक इच्छा के लिए ये तपश्चर्या नहीं कर रहा है। तो वो कहता है कि आप सिर्फ जाइए और पुष्टि करके आइए, तब मेरे जो मन की स्थिति जो है वो ठीक हो जाएगी। वो बार बार बताने के बाद में हर्षा तैयार हो गई, और हर्षा तैयार होने के बाद में वह कहती है कि ठीक है, आप अगर कहते हैं तो आप जो उद्देश्य के लिए मुझे भेज रहे हैं मैं उसे पूरा कर दूं। और जो हर्षा थी वो हर्षा वो घाटी में उतर आई, और जो विभांडक जो स्नान करके आ रहा था और अपने आश्रम जा रहा था, वहां आकर उसके रास्ते के अंदर बैठ गई। उधर बैठने के बाद वह क्या करने लग गई, वो तो सत्यलोक से आई थी, वह बैठी और वो मंत्र जपने लग गई। उसका जो मंत्र जाप था वो मंत्र जाप वो करने लग गई। और ये जो मंत्र करने की उसकी जो तरीका था, यानी हमने जो बोला कि अलग अलग तरीके लोग अपनाते हैं, स्ट्रेटेजीज बनाते हैं दहलाने के लिए, गिराने के लिए, तो उसी तरीके से उसने मंत्र जाप करने को उसने शुरू की। तो हमें सबको सावधान रहना चाहिए कि अगर हमारी कुछ अगर कमजोरी है तो कमजोरी का कोई भी फायदा ले सकता है और हमें सतर्क होना चाहिए। तो विभांडक का जो भी कुछ हम बोलते हैं कमजोरी क्या था, तो उनकी कमजोरी यह थी कि वो मंत्र और ध्यान की थी, और इसलिए वह जो हर्षा थी वो क्या करने लगी, मंत्र जाप करने लग गई। और विभांडक इतना लीन था कि जब वह वहां से जाने लग गया तो वहां वह थोड़ा सोचने लग गया कि ये कौन है, और ये जो मंत्र का उच्चारण कर रही थी वो इतना स्पष्ट उच्चारण कर रही थी कि मैंने ये तीनों लोगों में भी नहीं सुना था। तो ये जो स्त्री है ये है कौन, इसके बारे में वह सोचने लग गया। और उसने मुड़कर वो हर्षा के पास देखा और तुरंत हर्षा जो थी उसके पैरों में गिर पड़ी, उसके पैर उसने छू लिए और वह कहने लग गई, केवल आपसे मुझे पुत्र प्राप्ति करनी है, और इसलिए ये जो मंत्र जो है ये मंत्र जाप मैं कर रही हूँ। ये जो जपे गए मंत्र है वो वैदिक मंत्र कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। और किसी को यानी आपने मुझे यह आशीर्वाद देना चाहिए
आपसे मुझे पुत्र प्राप्ति होगी। मुझे अन्य किसी से भी पुत्र प्राप्ति की अपेक्षा नहीं है, केवल सिर्फ आपसे और आपसे ही मुझे एक पुत्र प्राप्ति करके लेनी है। तो हम इसे अभी के जमाने में क्या कहते हैं, वह उन्हें ब्लैकमेल करने लग गई। और विभाटक ने उसे कहा, यह क्या है? मैं तो बस शांति से भगवान के बारे में सोच रहा था या फिर सोचने की कोशिश कर रहा हूं, और अभी ये क्या परेशानी आ गई? अभी ये भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहे हैं? वह हर्षा के ओर देखकर कहता है कि मैं विभाटक हूं और मुझे इस दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ क्यों भेजा गया है, लेकिन ऋषि कश्यप ने मुझे पैदा किया है, तो मैं यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा हूं। उसका जो उद्देश्य है वो स्पष्ट हो रहा है। यह क्या, आप मुझे बता रहे हो कि आप मुझे पुत्र दो, पुत्र दो। मैं नहीं दे सकता आपको पुत्र। तुम किसी भी व्यक्ति का नाम लो, मुझे छोड़ के किसी भी व्यक्ति का नाम लो, और मैं उसे कहूंगा कि आपको उससे एक पुत्र प्राप्ति होगी। आप चाहे तो ब्रह्मा जी का नाम लो, मैं उनको कहता हूं। आप चाहे मेरा पिता कश्यप का नाम लो, मैं उन्हें निवेदन करता हूं कि आपको एक पुत्र देकर के। लेकिन जो हर्षा थी वो उसकी बात पर डटी थी और वह कहने लगी, नहीं नहीं, सिर्फ आपसे ही मुझे, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिससे मुझे एक पुत्र चाहिए। और विभाटक बार बार वही बात दोहरा रहा था कि नहीं नहीं, यह संभव नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर तुम मेरे बारे में इस तरह से सोच रही हो तो यह मेरे लिए बुरा है, मैं पुत्र नहीं दे सकता। और फिर उसने कहा कि आप एक बात कर सकते हो कि यहाँ मेरे शरीर की एक शक्ति जिससे आप बेटा पाने के लिए एक व्यवस्था कर सकते हो। तो विभाटक ने क्या किया, अपना जो वीर्य था वो गिराया और वहां से चल पड़ा। और हर्षा को अभी समझ में आया, यानी उसे पहले ही पता चल गया था कि इंद्र जिस बात के लिए डर रहे थे कि मेरी राजगद्दी चली जाएगी, तो राजगद्दी जो है वो जाने का बिल्कुल यहाँ डर नहीं है। तो इसलिए उसका जो उद्देश्य है अभी पूरा हो गया था। लेकिन विभाटक जो था वो विभाटक के शरीर से जो निकला हुआ वीर्य था वो पूरे संसार को जलाने लग गया था। और अभी उसके लिए वह जिम्मेदार थी, हर्षा जिम्मेदार थी। और उसने क्या किया, उसने यह उससे वह पुत्र नहीं उत्पन्न करना चाहती थी, लेकिन वो उसको सिर्फ ब्लैकमेल कर रहे थे। तो उसने यह देखा कि आजू बाजू में ना एक दिव्य भूत घूम रहा था। तो उसने तुरंत वो जो शक्ति थी वीर्य के रूप में वो मृग के शरीर में डाल दी, और वह मृग ने एक बच्चे को जन्म दिया। क्योंकि ये जो वीर्य था वो ऋषि का था, और उसकी वजह से वो एक रात से अधिक नहीं रहा, और अगली सुबह ही मृग ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। और ये जो बच्चा उसने जो जन्म दिया उसका रूप कैसा था, तो उसका रूप था मानव स्वरूप रूप था। और जो रूप जो यानी जो मानव स्वरूप में जो जन्म आया था, एक ही बात थी कि उसके सर के ऊपर, सिर के ऊपर क्या था, सिंह आया था, और यही था ऋषि श्रृंग। और ये जो मृग थी वो यानी मृग थी, वो बच्चे को लेके कहाँ आ गई, विभाटक ऋषि के आश्रम में लेकर आ गई। तो हमने अभी तक जो कथा सुनी
उसके आगे बहुत कथा है, बहुत बड़ी कथा है जो हमें श्रवण करनी है। लेकिन अभी तक हमने यह देखा था कि महाराज दशरथ को वशिष्ठ ऋषि जो थे वो हर बार मार्गदर्शन करते आए हुए थे। और यही जो वशिष्ठ ऋषि थे, ये वशिष्ठ ऋषि को बुध कौशिक ऋषि भी कहा जाता है। विश्वामित्र यानी कि विश्व के मित्र हैं। और इन्हीं को सपने में आकर भगवान शंकर ने एक स्तोत्र बताया था। और ये स्तोत्र कौन सा था? जो उसे जाना जाता है राम रक्षा स्तोत्र। और ये जो राम रक्षा स्तोत्र है, अभी हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम राम रक्षा स्तोत्र यहाँ हम सब लोग बोलेंगे। मैं बोलता हूँ, आप सुनिए और आप लोग इसको नित्य नियम से अगर आप बोलते हैं तो आपकी रक्षा होने में इसकी मदद होगी। तो मैं उसको शुरू करता हूँ। श्री गणेशाय नमः। अस्य श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्रस्य बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवताः। बुध कौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रो देवताः। अनुष्टुपछन्दः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम्। श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। अथ ध्यानम् ध्यायेदाजानुबाहुं द्रुतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धेन्द्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीताः मुखकमलविललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारलिप्तं ददतमुरजटामण्डलं रामचन्द्रम्। इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकक्षरं पुंसां महापातकनाशकम् ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूणधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकम् स्वलीलया जगत्त्रातुं माविर्भूतमजं विभुम् राम रक्षां पठेत्राज्ञहं पापग्निं सर्वकामदां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुतिः घ्राणं प्रातुमकत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कंठं भरतवन्दितः स्कन्धौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकामुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं जामदग्निजित मध्यं पातु भरद्वंशी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशः कटी पातु सुप्तिनी हनुमत्प्रभुः पूर्वप्रवृत्तमः पातु रक्षः कुलविनाशकृतः जानुनी सेतुकृत् पातु जन्ध्वे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीदः पातु रामोऽखिलं कपूः एतां रामबलोपेतां रक्षायाः सुकृती पठेतः सच्चिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलव्योमाचारिणश्चर्मचारिणः न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगज्जयत्रेण मन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितम् यः कण्ठये धारये तस्य करस्था सर्वसिद्धयः वज्रपञ्चरनामेदं यो रामकवचं स्मरेत अव्याहतात् सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने रामरक्षामिमाङ्गलम् तथा विद्वान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः
आरामः कल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभुः तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मताम् रक्षः कुलविहन्तारो त्रायेतान्नो रघुत्तमः आतसज्ज धनुषा विषस्पृशा वक्ष्या शुभनिसन्तसङ्गिनौ रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वक्रतुण्ड सदैव गच्छताम् सन्नद्धकवची खड्गी चापभानोदरो युवाः गच्छन्नमनृतस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणम् रामो दाशरथीश्चूरो लक्ष्मणानुचुरो बलीः काकुत्सः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघुत्तमः वेदान्तवेद्यो यज्ञेशः पुराणपुरुषोत्तमः जानकी वल्लभः श्रीमान् अप्रमेयपराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्विगः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलश्यामन् पद्माक्षं पीतवाससं स्तुवन्दिनामपि निर्वेर न ते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्सं करुणालभं गुणनिधिं विप्रं प्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणाधीम रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश्य राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणो मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणो वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणो शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणो शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुः ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजाः पुरतो मातिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कवितां शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् वर्जनं भवबीजानां वर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिस्तदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभियतां शाचर्चमुः रामाय तस्मै नमः रामानास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहम् रामे चित्तलयस्तदा भवतु मे भो रामानुत्तरः राम रामेति रामेति रमे रामे मनोहरे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने
इति श्री बुधकौशिक विरचितं श्रीराम रक्षा स्तोत्रं संपूर्णं श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। शुभं भवतु शुभं भवतु शुभं भवतु। हरे कृष्णा। तो यहाँ ये जो राम रक्षा जो है, जैसे मैंने आपको बताया, इसका उल्लेख जो है पद्म पुराण में किया गया और बुधकौशिक ऋषि के सपने में आके भगवान शंकर जी ने ये बताया, यहाँ जो आखिरी का जो है राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। इसका मतलब ही यह है कि आप अगर सहस्त्र नाम लेने से अच्छा एक राम नाम लीजिए, यानी विष्णु सहस्त्र नाम जो है उससे एक राम नाम जो है वो राम नाम हमें क्या करेगा। जो भगवान शंकर है वो खूब दे रहे हैं राम नाम, भगवान शंकर खूब दे रहे हैं। तो मुझे आप सबसे यह नम्र निवेदन है कि अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे मुख से कितनी बार राम नाम हो रहा है। आपको जो भी कुछ यहाँ कहते हैं धन मिला है, हरिनाम रूपी जो धन मिला है, वो धन आपको क्या करना है, संभल के रखना है। और जैसे मैंने आपको बताया कि आपके जीवा के ऊपर, यानी हमारी जीवा यानी क्या है, कालिया नाग है। और यह कालिया नाग को अगर हमें नियंत्रण में रखने का है तो हमें हरिनाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र का जो जप है वो निरंतर करते रहना चाहिए। इतना बोल के आज की राम कथा हम यहाँ रोकते हैं, उसको स्वल्प विराम देते हैं। और कल ऋषि श्रींग को रघुनाथ महाराज के पास कैसे लेके गए ये हमें सुनना है। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कैसे हुआ है ये सुनना है। इसलिए आपके चरणों में मेरा यह नम्र निवेदन है कि कल शाम को 6:30 बजे कृपया सब लोग यहाँ सम्मिलित हो जाइए, जिसका हमें 56 भोग हम रखने वाले हैं। और उसके साथ साथ यहाँ हम क्या करेंगे, अभिषेक करेंगे। और अभिषेक करने के बाद में हमारी राम कथा जो है बराबर 7:30 बजे शुरू होगी, क्योंकि अभी हमें बहुत सारी कथा सुननी बाकी है। अगर आप देर से आते हो तो कथा देर से शुरू होगी। इसलिए आपके चरणों में मेरी नम्र विनती है, निवेदन है कि एक शाम प्रभु श्री रामचंद्र के नाम देकर जो भी कुछ कार्य है आपके जल्द से जल्द पूर्ण करके 6:30 बजे आप यहाँ आ जाइए, क्योंकि हम किसी भी तरीके से 7:30 बजे यहाँ कथा शुरू कर देंगे। 6:30 बजे अभिषेक शुरू होगा, 7:30 बजे कथा शुरू होगी और करीबन 8:45 बजे तक कथा हमारी समाप्त होगी। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।